इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे जेंडर रोल इन द फैमिली की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं पर आकर अपने कक्षा को रोका था, विराम दिया था। और अभी जिस अध्याय की हम लोग बात कर रहे हैं वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र में एक अध्याय के तौर पर, अध्याय संख्या 4 के तौर पर पढ़ना है, पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। और यह जो पढ़ाई हो रही है यह PSBI यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो रही है और मैं उसी आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यह कक्षा संख्या 4 है इस अध्याय का, यानी कि इस अध्याय में अभी हम लोगों ने 3 कक्षाएं की है और वहां पर अलग अलग कंसेप्ट को जाना है। जो जो कंसेप्ट अभी तक आया है वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, समझाया है। अब बात करेंगे हम लोग जेंडर रोल इन द फैमिली की, यानी कि परिवार में जेंडर यानी कि जो लिंग के आधार पर कार्य निर्धारित होते हैं, अब उसकी बात की जाएगी। लिखा हुआ है द फैमिली मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉय एंड गर्ल इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एक परिवार जो है वो बहुत बड़े स्तर पर बहुत साफ साफ जो है मेल और फीमेल चाइल्ड यानी कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो करता है बॉय एंड गर्ल के बीच में, यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करता है। यहां तक कि हम लोग देखें तो जन्म से पहले से ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है कि लड़के होंगे लड़कियां होंगी, लड़के होंगे तो ये होगा, लड़कियां होंगी तो ये होगा, लड़कियां होनी ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज, इसी कारण क्वाइट ऑफन पेरेंट वांट अ बॉय रेदर देन अ गर्ल चाइल्ड। यह इस कारण से होता है क्योंकि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स को हिंदी में माता पिता कहते हैं, गार्जियन को अभिभावक कहते हैं, तो ये जो माता पिता हैं ये मुख्यतः लड़के चाहते हैं न कि लड़कियां चाहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इवन इन फीमेल फेटिसाइड, यानी कि ये लोग जो पेरेंट्स होते हैं, अधिकांश की बात कर रहे हैं, सबों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश की बात करें और सामाजिक पहलू की बात करें तो यहां पर सिर्फ भेदभाव नहीं होता है, जन्म से पहले की भेदभाव की बात नहीं होती है, सिर्फ लड़के को चाहना लड़की को ना चाहने की बात नहीं है। यहां पर तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अगर लड़कियां पता चल जाती है कि गर्भ में लड़की है तो वहां पर गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है, गर्भपात कर दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में फीमेल फर्टिसाइड कहते हैं। फर्दर आगे की बात करें तो दे यूजुअली ट्रीट देयर सन एंड डॉटर डिफरेंटली। ये जो परिवार में जो माता पिता हैं अपने बच्चे को यानी कि एक लड़के को और लड़की को दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से पालन पोषण करते हैं। दे गिव डिफरेंट टॉय टू प्ले विथ, लड़के को दूसरा खिलौना, लड़कियों को दूसरा खिलौना, यहां तक का अंतर किया जाता है। इस हद तक अंतर किया जाता है एक परिवार में उनके माता पिता के द्वारा ही। बॉयज आर अलाउड मोर फ्रीडम ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, लड़कों को उनके बचपन में ज्यादा स्वतंत्रता दिया जाता है, उनको ज्यादा छूट दिया जाता है, जबकि वाइल फ्रीडम फॉर गर्ल मच लेस, जबकि लड़कियों को बहुत कम फ्रीडम, बहुत कम छूट दिया जाता है। और माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे टुक ऑन देयर फ्यूचर रोल ऑफ मदर एंड केयर टेकर इन अर्ली ईयर, और शुरुआती बचपन में ही मान लिया जाता है कि लड़कियां हैं तो ये मां बन के घर को संभालेंगी या फिर केयर टेकर बन के अपने परिवार को संभालेंगी। ये लड़कियां घर में ही रहेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी, ये माना जाता है। उसी के आधार पर इनका पालन पोषण होता है और बच्चे जो हैं वो बाहर जा सकते हैं, बाहर जाएंगे, इन सारे चीजों पर उन लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये लैंगिक भेदभाव है। लेकिन यहां पर यह भी कहना कि ये गलत है या सही है, इसके भी दोनों पक्ष हैं। बहुत सारे लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को छूट नहीं देना चाहिए उसके भी अपने तथ्य हैं, उसके भी अपने प्रमाण हैं, उसके भी अपने तर्क हैं। तो देना चाहिए इसके भी अपने तर्क हैं, नहीं देना चाहिए इसके भी अपने तर्क हैं। लड़कों को ज्यादा छूट देना चाहिए इसके भी अपने तर्क हैं, तो नहीं देना चाहिए इसके भी अपने तर्क हैं। तो गलत नहीं है, अगर लड़कियों को उस तरीके से पालन पोषण किया जा रहा है, लड़कों को उस तरीके से, तो वो भी सही है और दूसरा पक्ष भी सही है, गलत नहीं है। दोनों के अपने अपने पहलू हैं। हाँ, शोषण नहीं होना चाहिए, बात ये आती है। आगे बढ़ते हैं।
Since a girl leaves the house after marriage, investing in her welfare is considered to be a waste and she is seen as pariah dhan, that is someone else's wealth. अब यहाँ पे लड़कियों के बारे में एक चीज कहा गया है कि ये तो मान लिया जाता है कि लड़कियां जो है शादी के बाद किसी और घर में चली जाएंगी, यानी कि अपने पति के घर में चली जाएंगी, इसलिए उनको पराया धन माना जाता है कि ये किसी और का धन है, इस आयु के बाद तो ये किसी और के घर में चली जाएंगी, तो इन पर पैसा लगाना, इन पर इन्वेस्ट करना, इन पर निवेश करना, इनको पढ़ाना लिखाना, इन सारा चीजों का क्या मतलब है, ये सब तो व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा सामाजिक धारणा है। Once married, girl leave the house of their parent and move in with their in-laws. शादी के बाद लड़कियां जो है साधारणतः अपने माँ बाप का घर छोड़ देती हैं और अपने इन लॉ यानी कि अपने सास ससुर के घर में चली जाती हैं, वहां पर रहती हैं। दिस फैक्ट हैज कलर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स फॉर सेंचुरी। और ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये हजारों साल से, सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। बट सच जेंडर इनइक्वालिटी इज नॉट फॉलोड इन एवरी फैमिली। लेकिन यहां पर यह भी कहने की चीज है कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता है, ये हर परिवार में नहीं होता है। बहुत सारे परिवार जो हैं वो समान अधिकार देते हैं। मेनी एडुकेटेड फैमिलीज इनकरेज देयर गर्ल चिल्ड्रेन फॉर हायर स्टडी एंड गुड जॉब। बहुत सारे जो पढ़े लिखे परिवार हैं, पढ़े लिखे जो परिवार के लोग हैं, वो अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को, अपने गर्ल चाइल्ड को में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको उच्च शिक्षा देते हैं, उनको नौकरी के लिए भेजते हैं, सब चीज की छूट दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। अब बात ये आती है कि क्या स्वतंत्रता देना भी सही है या नहीं है, क्या उच्च शिक्षा, ये सारी चीजें सही है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी पहलू है कि हर जगह पर यह लैंगिक असमानता नहीं होता है। बहुत सारे शिक्षित लोग और बहुत सारे लोग जो हैं यह लैंगिक असमानता नहीं करते हैं अपने लड़कियों के साथ। अब बात करते हैं वुमेन इन द स्कूल का, यानी कि विद्यालय में लड़कियों के स्थान की बात करते हैं। लिखा हुआ है, एजुकेशन इज वन फील्ड वेयर कंसिडरेबल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 2 सेंचुरी। अगर पिछले 200 सालों की बात करें तो शिक्षा के स्तर पे या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पहलू है, इसमें कमी आया है, या फिर कहें तो इसमें विकास हुआ है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा कम हुआ है तो वो शिक्षा वाले क्षेत्र में हुआ है, पिछले 200 सालों की बात करें तो। मोर गर्ल्स आर स्टडिंग इन द स्कूल देन बिफोर। पहले के तुलना में अब बहुत सारी लड़कियां जो है, पहले लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था या फिर वो जाती नहीं थी, अब बहुत लोग जाने लगे हैं और उनको जाने दिया जा रहा है। द लिटरेसी रेट अमोंग बॉय इज स्टिल हायर देन अमोंग गर्ल। अभी भी हालांकि यह देखा जा सकता है कि लड़कियों की तुलना में, हालांकि लड़कियां निकल रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा ले रही हैं, लेकिन अभी भी लड़कों का जो साक्षरता दर है वो लड़कियों की तुलना में कहीं ज्यादा है। When resources are limited, most people would choose to send their son to a school as they were seen as the future breadwinner for the family. जैसे जैसे अगर लोगों को लगता है कि अब तो घर में संसाधन कम है, घर में पैसा नहीं है, घर में बहुत सारी चीजों की कमी है, तो वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विद्यालय जाकर ये शिक्षित होगा, शिक्षित होकर ये नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो कमाएगा, कमाएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ये हमारे लिए जीविकोपार्जन यानी कि जीवन जीने के लिए सहायक हो जाएगा, जीवन जीने में आसानी हो जाएगी। गर्ल were also needed to help with the housework and to take care of the younger sibling. लड़कियों को घर के कार्यों में जोड़कर रखा जाता है, उनसे घर का कार्य करवाया जाता है, किचन का यानी कि रसोई का कार्य और अलग अलग कार्य, पोछा वगैरह, ये सारे चीजों का कार्य कराया जाता है। और यह भी माना जाता है, यह भी अपेक्षा किया जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल भी करेंगे, देखभाल भी करेंगी। जेंडर इनइक्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एट स्कूल इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऐसी बिंदु जिससे जेंडर इक्वालिटी जो है वो बढ़ सकता है विद्यालय में। यानी कि विद्यालय में अगर लैंगिक समानता बढ़ानी है तो उसके लिए ये 3 चीजों पर ध्यान देना होगा।
द स्कूल इज अ प्लेस वेयर गर्ल एंड बॉय फील सेफ। स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पर लड़के और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, करती हों। एवरी स्टूडेंट वेयर अ बॉय और गर्ल इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। हर बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए, तभी जाकर ये जेंडर इक्वालिटी आएगा स्कूल में। और तीसरा है ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू एन इफेक्टिव एंड रिवार्डिंग एजुकेशन। और हर बच्चों को, हर विद्यार्थी को, हर छात्र छात्राओं को अच्छा और परिणाम स्वरूप शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। ये सारा चीज होगा तो लैंगिक समानता स्कूल लेवल पर भी आ जाएगा। तो अब हम लोग रुकते हैं, अपने इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो आगे बात करेंगे जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेस का, और अलग अलग पहलुओं की बात होगी अगली कक्षा में। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।